नमस्कार, गुनाह में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। आज गुनाह में सबसे पहले बात करेंगे मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। जब से पाकिस्तान का इलेक्शन सामने आया है, हर कोई हैरान है। ज्योति की पाकिस्तान के लिए जासूसी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज बड़े और चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं। जांच एजेंसियों को अब ज्योति की डायरी हाथ लगी है। इसमें लिखी बातें ज्योति के पाकिस्तान प्रेम को जग जाहिर कर रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नमस्कार, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग टाइम। तो उतना रश तो नहीं है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल अलग है। कभी मशहूर यूट्यूबर, ट्रैवल और ब्लॉगर रही ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ज्योति की पाकिस्तान यात्राओं से जुड़े रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के हाथ अब ज्योति के घर से उसकी डायरी लगी है, जिसमें ज्योति ने अपने पाकिस्तान प्रेम का इजहार किया है। ज्योति ने लिखा है, पाकिस्तान से 10 दिन का सफर कर लौट आई हूँ। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। हमारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स भी हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला 2 दिन का वक्त बहुत कम था। ज्योति ने अपनी डायरी में भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद की दूरी और बाधाओं का भी जिक्र किया और इसके लिए अफसोस जाहिर किया। ज्योति ने लिखा, सरहद की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान की बस और ट्रक के बारे में जितना कहो उतना कम। क्रेजी और कलरफुल। पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इंडियंस के लिए और भी गुरुद्वारे और मंदिरों के लिए रास्ते खोले और सहूलियतें पैदा करें ताकि हिंदू लोग भी वहां विजिट कर पाएं। 1947 में जो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे उनसे मिल पाएं। ज्योति की डायरी की इन लाइनों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्योति पाकिस्तान से उसे मिले प्रेम और अपनेपन से काफी प्रभावित थी, जिसका फायदा पाकिस्तान की खुफिया जांच एजेंसी ISI ने उठाया, जिसका काम ही है भारत के खिलाफ साजिशें रचना और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना। ISI ने ज्योति को मोहरा बनाकर भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की। ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times. She has also visited China once. और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है ये, इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। तो जब तक गहराई तक जांच नहीं होगी, जब तक इस बात की तह तक नहीं जाओगे, ताकि सही पता लगे कौन हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा था। ज्योति पर देश से गद्दारी के संगीन आरोप हैं। ज्योति ने देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर ISI का मोहरा आखिर वो क्यों बनी और उसने अब तक क्या क्या खुफिया जानकारी ISI तक पहुंचाई, ये जांच का विषय है। आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस वक्त पूरे देश में जासूस ज्योति मल्होत्रा की खूब चर्चा है। जब से ज्योति जांच एजेंसियों के रडार में आई है, तब से कई बड़े राज खुल रहे हैं। ज्योति को लेकर एक और खुलासा हुआ कि वो लग्जरियस लाइफ जीने की शौकीन थी। बड़े बड़े होटल, क्लब, महंगा खाना, देश के कोनों कोने में घूमने का उसे बहुत शौक था और शायद यही वजह था कि ज्योति एक आम लड़की से जासूस बन गई। ज्योति की ग्लैमर लाइफ पर यह रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग टाइम। तो उतना रश तो नहीं है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल अलग है। जासूस ज्योति मल्होत्रा जब से जांच एजेंसियों के रडार में आई है, तब से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे भी ऐसे जिसे सुनकर हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर कोई चंद पैसों के लिए देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा ने अपने करियर की शुरुआत मात्र 20,000 रुपए की नौकरी से की थी,
ज्योति को हर महीने 20,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलते थे। वो हरियाणा के हिसार में एक कॉलोनी में एक 55 गज के मकान में रहती थी। जब ज्योति के ख्वाब इस 20,000 रुपए से पूरे नहीं हुए तो उसे सोशल मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पैसे कमाने का एक बेहतर ऑप्शन लगा। धीरे धीरे उसे ग्लैमर मिलने लगा और इसके साथ ही उसकी इनकम भी होने लगी। आरोप है कि बाद में ज्योति ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करना भी शुरू कर दिया था। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो कितनी लग्जरियस लाइफ जीती थी। ज्योति के YouTube चैनल ट्रैवल विद जो पर लाखों सब्सक्राइबर हैं और वो दुनिया भर में घूमती रहती थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसकी कमाई भी लाखों में होती थी। YouTube के जरिए वो विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप से भी अच्छी खासी कमाई करती थी। ज्योति के अनुमानित नेटवर्थ 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। उसकी 15 करोड़ की नेटवर्थ बताई जा रही है। ज्योति एक डील के 20,000 से 50,000 रुपए तक चार्ज करती थी। ज्योति की बढ़ती कमाई और बढ़ते शौक की वजह से उसके खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के शक के दायरे में आई और फिर उन्होंने ज्योति की ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली, जिसमें उन्हें पाकिस्तान यात्रा की जानकारी भी मिली। और ये यात्रा सिर्फ पर्यटन तक ही सीमित नहीं थी। जांच के दौरान पता चला कि कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर की हैं। फिलहाल ज्योति को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ज्योति ने किन जानकारियों को लीक किया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों के तहत गंभीर धाराएं लग सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ज्योति की जासूसी की कहानी बड़ी फिल्मी। जांच में जो जानकारियां सामने आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और दबे हुए राज उससे उगलवाने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस से नहीं, अलग अलग जांच एजेंसियां भी ज्योति पर सवाल दाग रही हैं। क्या है वो 12 सवाल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 12 सवाल और गद्दारों का काम तमाम। जी हाँ, ज्योति समेत 12 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तान से यारी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की लिस्ट में तमाम तरह के लोग हैं। इन 12 लोगों से जो 12 सवाल पूछे गए वो एक्सक्लूसिवली हमारे साथ लगे हैं, जो आपको जानना जरूरी है। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान कब कब गए और वहाँ किन किन लोगों से मिले। सवाल नंबर 2, और कौन कौन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में है। सवाल नंबर 3, दानिश से गजाला और यामिन का क्या है कनेक्शन। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में कितने लोगों को जानते हैं। सवाल नंबर 5, ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग में पार्टी में कैसे शामिल हुई। सवाल नंबर 6, पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से क्या कनेक्शन है। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने घूमने के खर्चों का इंतजाम कौन करता था। सवाल नंबर 8, ज्योति की विदेश यात्राओं में खर्चे की फंडिंग कहां से होती थी। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में ज्योति को VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था। सवाल नंबर 10, ज्योति को पाकिस्तान पुलिस की सुरक्षा क्यों मिलती थी। सवाल नंबर 11, ओडिशा की प्रियंका के साथ ज्योति का क्या संबंध है। सवाल नंबर 12, पाक हाई कमीशन क्यों गए थे ज्योति और गजाला। ये वो 12 सवाल हैं जो इन जासूसी के शक में गिरफ्तार आरोपियों से पूछे गए हैं। अब इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये सभी 12 गद्दार थे या फिर महज पाकिस्तानी सोच के शिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात माया नगरी मुंबई में एक वारदात की, जो सुनकर हर कोई हैरान है। यहां मां के सामने ही 2.5 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अब सवाल यह सामने आता है कि उस बेचारी का आखिर क्या कसूर था और क्यों मां ने बच्ची के साथ ये सब होते देखा, उसे बचाया क्यों नहीं। इस पूरी वारदात की इस रिपोर्ट देखिए।
2.5 साल की मासूम, हैवान ने पहले किया बलात्कार, फिर सुला दी मौत की नींद। मां खड़ी देखती रही। मुंबई के मालवनी इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक 2.5 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। उसके पहले एक हैवान ने अपनी हवस में बच्ची के साथ बलात्कार किया और ये सब हो रहा था बच्ची की मां के सामने। वो खड़ी देख रही थी और यहाँ मासूम चीख रही थी, लेकिन न वो हैवान रुका और न ही मां ने कुछ किया, क्योंकि जिसने बच्ची का बलात्कार किया उसे मार डाला वो कोई और नहीं बल्कि उस कलयुगी मां का बॉयफ्रेंड ही था। मुंबई में 30 साल की महिला और उसके 19 साल के बॉयफ्रेंड को 2.5 साल की बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, 10 और 21 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए मुंबई के मालवनी जन कल्याण नगर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी। फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि बच्ची की मां के 19 साल के एक लड़के से प्रेम संबंध हैं। यह भी पता चला कि आरोपी महिला का 3 साल पहले तलाक हो गया था। उस वक्त वो गर्भवती थी। तलाक के बाद ही उसने बच्ची को जन्म दिया था। इसी दौरान उसका आरोपी लड़के से प्रेम संबंध बन गया। वह अपनी मां के घर पर रह रही थी। पुलिस ने बताया कि बीती रात आरोपी ने मां के सामने ही बच्ची से बलात्कार किया। पीड़ित बच्ची दर्द से चीखती रही, लेकिन उसकी मां उसे बचाने नहीं आई। बच्ची की हालत खराब होने पर दोनों उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी महिला ने डॉक्टर्स को गुमराह करने की भी कोशिश की। कहा कि उसकी बेटी मिर्गी से पीड़ित है, लेकिन डॉक्टर्स ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी और फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे नेक रिश्ता होता है। दोनों के बीच प्यार होती है, तकरार होती है, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। लेकिन हम जिस भाई बहन की जोड़ी आपको इसकी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, उन्होंने इस हद तक एक दूसरे का साथ दिया कि अब भाई जेल में है और बहन फरार। इस रिपोर्ट को देखिए। भाई बहन की जोड़ी ने मचाई खलबली। भाई गिरफ्तार, बहन फरार। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ने सूने मकानों को निशाना बना रखा था। ये दोनों कई चोरियों को अंजाम दे चुके थे। लोग सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र में चोरी की वारदातों से परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिल सकती है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें एक भाई बहन की जोड़ी शामिल थी। ये जोड़ी सुनसान और खाली मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मकरोनिया के एक सुनसान मकान में संदिग्ध लोग रह रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की, जहां आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसकी बहन मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मौके से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिसमें नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान शामिल है। मामले में मकरोनिया थाना प्रभारी ने बताया कि फरार युवती की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ दिन पहले कुछ चोरियां लगातार हो रही थी। CCTV फुटेज लगातार देखे जा रहे थे, तो जिसमें आइडेंटिफाई हुआ था कि एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर घरों में चोरियाँ करते हैं। तो उस पर आगे जाके इन्वेस्टिगेशन किया तो एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है, पंकज भार्गव नाम का। उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे कुछ सोने चांदी की जेवरात वगैरह जब्त हुई और उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं इलाके के लोगों ने पुलिस की तत्परता और सजगता की सराहना की। ये घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि खाली मकानों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे मकानों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। शिवम दत्त तिवारी, IBC 24, सागर।
धमतरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है, जहां एक निर्दयी पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक घटना दुगली थाना क्षेत्र के आमदी गांव की, जहां एक युवक घर वालों से शराब के लिए रुपए मांग रहा था, लेकिन जब रुपए देने से इनकार कर दिया घर वालों ने, तो युवक आग बबूला हो गया और वो घर वालों से ही झगड़ा करने लगा। इसी दौरान उसने तैश में आकर अपने बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना दुगली के अंतर्गत एक व्यक्ति है संजय मरकाम, जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है, जिस पर हमने नंबर कायम किया हुआ है। आगे विवेचना की जा रही है। अभी प्रारंभिक कारण समझ में नहीं आया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसके पिता शराब का आदी था, ऐसा बात आई हुई है, लेकिन अभी हम एक्चुअल कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। तो गुनाह में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।